महापुरुष गुरु गोलवलकर जी। वैचारिक मतभेद रखने वाला व्यक्ति भी अगर उनके निकट पास आकर बैठ गया उन्हीं का होकर जाता था। उनके ऐसे घुंघराले केश थे, ऐसा लगता है उसी में वो उलझ जाता था। तो ये बड़प्पन की यही निशानी है, लक्षण है कि छोटा भी पास आया तो बड़प्पन अनुभव करे, गौरवान्वित अनुभव करे, आनंद, छोटा अनुभव करे। वो बड़ा नहीं है, वो क्रूर है, वो दबा रहा है। छोटा भी, मेरे कितने भाग्य की इनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला, इनके पास बैठने का अवसर मिला, इनके साथ रहने का अवसर मिला। ये गौरव का भाव ये भगवान श्री राम में है। माली को चाचा जी कहकर प्रणाम किया, अंदर पुष्प चयन करने लगे। इधर सुनैना माँ ने कहा, जानकी बिटिया कल तुम्हारा स्वयंवर होने जा रहा है, आज बाग में जाओ, गौरी माँ का पूजन करो और गौरी माँ से अपने लिए मनोनुकूल पति का वरदान लेकर आओ। माँ की आज्ञा से जानकी जी गौरी पूजन के लिए, देखिए इस प्रसंग को थोड़ा गंभीरता से पकड़िए। भगवान आए हैं गुरु पूजा के लिए, ठीक है, और जानकी जी आ रहे हैं गौरी पूजन के लिए। और दोनों की आयु क्या है? वै किशोर सब भांति सुहाए। थोड़ा सा चूक, मेरे सामने सब गृहस्थी बंधु बैठे हैं और पूरा विश्व देश पूरे सब गृहस्थी इस कथा को सुन रहे हैं। उनको इसमें से कुछ पकड़ में आ सकता है तो पकड़ लीजिए। दोनों की, किशोरी जी किशोर अवस्था की, भगवान श्री राम स्वयं किशोर अवस्था के। वै किशोर सब भांति सुहाए, देखन बाग कुंवर दुई आए। वै किशोर, जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र होती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बालक अगर फिसल गया तो ब्रह्मा भी उसको साध नहीं सकता, और किशोर अवस्था में वो सद गया तो दुनिया में कोई विकार वासना उसे हिला नहीं सकती। जीवन की आयु के 7-7 वर्ष के चक्र होते हैं। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक बालक शिशु होता है। शुशु शिशु से ही बना है, जो शुशु शब्द बना है वो शिशु से 7 वर्ष तक। 7 वर्ष से 14 वर्ष की जो आयु है ये है किशोर अवस्था। 14 से 21 वर्ष की इसको कहते हैं बाल्य अवस्था, बाल लीलाएं, बाल शाखाएं, बाल विद्यालय, इस अर्थ। 21 से 28, 35, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 4 चक्र होते हैं युवावस्था के। उसके बाद प्रौढ़ और वृद्धावस्था जो भी आगे है। ये जो 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु है, इसमें बालक में उद्दंडता बढ़ने लगती है, उच्छृंखलता बढ़ने लगती है, शरीर में तेज बनना शुरू हो जाता है, ओज बनना शुरू हो जाता है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने लगते हैं, छुपकर जाने आने लगते हैं, छुपकर रहने लगते हैं। ये आयु में अगर माता पिता की निगाहों से बालक हट गया तो उसे कोई सुधार नहीं सकता। पंजाबी कहावत है, 6 महीने का कुत्ता और 12 साल का पुत्ता अगर ये माता पिता की आंख से दूर हो गया तो विधाता भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा, वो विकृत होगा ही होगा। ये सबसे, तो ये जो, और इसमें बहुत आवश्यक है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। इसलिए इसी अवस्था में पहले आचार्यों के चरणों में बच्चों को भेजा जाता था ताकि वो फिर जंगल में रहते थे और बहुत गुरु की निगाहों में, उनकी दृष्टि में, उनकी दर्शन कक्षा में रहते, और माता पिता से छुपते हैं, अवहेलना करते, आज्ञा के उल्लंघन करते, नाना करना शुरू करते, जो रोका जाए उसको और ज़्यादा करना शुरू करते। ये उद्दंड आयु में प्रवेश है बंधुओं। भगवान ने करके दिखाया है। मैं गुरु पूजा में आया हूँ। इस आयु में गुरु पूजा माने गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। गुरु माने गरिमा, गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने धर्म, गुरु माने गुण, सद्गुण, गुरु माने ऊंचाइयाँ। ये जो भी पुल्लिंग के जितने सद्गुण हैं, जो कुछ भी
पुल्लिंग में सद्गुण आते हैं, ये सब गुरु के प्रति गरिमा है, गंभीरता है, धर्म है, माता पिता की आज्ञा का पालन है, ये जो कुछ भी है ये गुरु के प्रतीक है। गौरी केवल शंकर जी की पत्नी नहीं है, गौरी माने ज्ञान, गौरी माने गरिमा। ये जितने स्त्रीलिंग के शुद्ध शब्द है ये सब गौरी के प्रति ज्ञान है, गरिमा है, गंभीरता है, सौम्यता है, मधुरता है, शीलता है, समर्पण है, ये सच्चरित्रता है। ये जो सद्गुण हैं ये गौरी के प्रतीक है। चूँकि माँ बनना है इसलिए उसमें ये गुण आने चाहिए, बिना इसके सब बिगड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। निश्चित रूप से बहुत बड़े गड्ढे की ओर ये देश को ले जाने की कोशिश की जा रही है। इस समय एक परिवर्तन हो रहा है, लड़कियां पुरुष जैसी बनती दिखाई दे रही हैं, पुरुष लड़के स्त्रीण जैसे होते जा रहे हैं। उनके केश, वेश, भाषा, हाव भाव, लड़के भी ब्यूटी पार्लर जाएंगे, केस ठीक कराएंगे। और मैंने सुना है कि कई कथावाचक भी लिपस्टिक लगाने लगे हैं, कई यहाँ गाल गाल गुलाबी कर लेते हैं। और लड़कों में तो ये बहुत हो ही रहा है, नज़ाकत, नफासत, स्त्रीण जैसा पुरुष स्त्रीण नहीं चाहिए और स्त्री पुरुष जैसी नहीं चाहिए। पुरुष जैसा हिम्मत तो चाहिए लेकिन स्वभाव नहीं चाहिए, स्वरूप भी नहीं चाहिए। आज बेटियां पुरुष जैसी बनने की कोशिश ज़्यादा, केश से, वेश से, हाव से, भाव से, स्वभाव से, प्रभाव से, वाणी से, बोली से, आचरण से, व्यवहार से, खान से, पान से। अरे यार ये लड़कियां भी बोलने लगी। तो ये देश के लिए हानिकर, ये भारत देश नहीं है, ये जगन माता है। माँ जैसी होगी संतान सारे विश्व की वैसी होगी। भारत से सारा ज्ञान जाता है, भारत से सारा ज्ञान जाता है, जीवन दर्शन जाता है। तो भगवान ने और जानकी जी ने करके दिखाया है। भगवान कहते हैं कि मैं किशोर अवस्था में गुरु की शरण में आया हूँ, और जानकी जी कहती है मैं किशोर अवस्था में गौरी की शरण में, गंभीरता की शरण में, गरिमा की शरण में, ज्ञान की शरण में, शील की शरण में, त्याग की शरण। पूर्ण स्त्री पूर्ण चाहिए, भाव से भरी हुई, करुणा से भरी हुई, स्नेह से भरी हुई, शील से भरी हुई, मर्यादा से भरी हुई, धर्म से भरी हुई, ये पूर्ण माँ चाहिए, तब संतान अच्छी आती है। माँ ने कहा बेटी आशीर्वाद लेने जाओ। हमारे बक्सर वाले मामा जी श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, बहुत सुंदर उनका ये विवाह प्रसंग पर बहुत सुंदर वो बोलते गाते, उनका भजन है, एक बार गा लीजिए। पूजन की करके तैयारी सखे ने संग आई जनक की लली। हाँ पूजन की करके तैयारी सखे ने संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखे ने संग आई जनक की लली। संग सखी सब सुभग सयानी। 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 अरे बीच सिया सुकुमारी सखे ने संग आई जनक की लली।
किशोरी जी का बाग में प्रवेश होने जा रहा है। हरि बोल। निर्मल नीर नहाय सरोवर, निर्मल नीर नहाय सरोवर, निर्मल नीर नहाय सरोवर, निर्मल नीर नहाय सरोवर। फिर गिरजा के मंदिर पधारी सखिन संग आई जनक की लली, गिरजा के मंदिर पधारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक। मामा जी बोल रहे हैं, या पूजा या पूजन के फल पर, या पूजा या पूजन के फल पर, भैया हरि बोल। या पूजा या पूजन के फल पर, या पूजा या पूजा के फल पर, नारायण बलिहारी सखिन संग आई जनक की लली। नारायण बलिहारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। जिस समय प्रभु बाग में आए ठीक उसी ते ही अवसर सीता तहाँ आई। ते ही अवसर सीता तहाँ आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी। संग सखी सब सुभग सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। गावत गीत मनोहर बानी। भगवान से हम सभी विवाह चाहते हैं। तुम हो प्राणपति। मैंने एक दिन और बोला था, देह का पति देहधारी होता है, प्राणों का पति परमात्मा होता है, विदेह होता है। और जब तक विवाह नहीं हो जाता जीवन पूर्ण नहीं माना जाता। क्योंकि हम सब गोपियाँ हैं, हम सब सखियाँ हैं। विवाह परमात्मा से होना ही है, होना ही चाहिए, बार बार नहीं जन्म लेना पड़ेगा। तो जानकी जी 3 कार्य करती है भगवान के विवाह के लिए कि मेरा भगवान से विवाह हो। जानकी जी 3 कार्य करती है। और जिनको भी भगवान से वैवाहिक संबंध जोड़ना है, आत्मा और परमात्मा को एक करना है, उनको 3 कार्य करने पड़ेंगे। पहला, बाग में आती है, ठीक है, पहला बाग में आई। दूसरा, बाग के बीच में एक सरोवर है, उसमें स्नान करती है। और तीसरे, गौरी पूजन करने फिर मंदिर में जाती है। ये 3 कार्य हैं भगवत दर्शन की आचार संहिता के। तब भगवत मिलन होता है। बाग क्या है? संत सभा चहुदिश अमर आई। सत्संग में जाना, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का। घड़ी मना करती
आती है, आगे मत गाओ। सत्संग में जाना, क्योंकि भगवत चर्चा, भगवान की महिमा, आप किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे तभी तो उससे मिलने की इच्छा होगी, नहीं तो क्यों मिलने की इच्छा होगी। तो ये जो सत्संग होता है, इसमें प्रवचनकार वो भगवान की महिमा, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, उनके प्रभाव का भी वर्णन करते हैं कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, लेकिन स्वभाव से कितने सरल हैं। वो अति कोमल रघुवीर स्वभाव। जब आपको ये लग जाता है कि आदमी तो बहुत बड़े लेकिन बहुत सरल हैं, तो आपका मिलने का मन करता है। और ये लगे नहीं बड़े भी हैं, वो तो बहुत अहंकारी हैं, वो किसी को फटकने नहीं देते, तो आप उस गली में से भी पसंद नहीं करेंगे। तो सत्संग में जाकर भगवान की महिमा सुनने को मिलती है। तो ये हो गया बाग। इतने से काम चलेगा। सत्संग में तो बहुत लोग जाते हैं, सबको तो भगवान नहीं मिलते। जो सत्संग कराता है उसको भी नहीं मिलते। तो दूसरी क्या आचार संहिता है, जो बाग के बीच में सरोवर है उसमें स्नान करना पड़ता है। सरोवर क्या है? संत हृदय जस निर्मल बारी। संत का हृदय सरोवर है। सत्संग में जाते जाते किसी अनुकूल मनोनुकूल, जो हमारे आत्मा से मिलता हो, हमारे विचारों से मिलता हो, हमारी उपासना से मिलता हो, हमसे अनुकूल हो, ऐसे किसी संत रूपी सरोवर में गोता लगाएं, माने अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने हाव भाव से, अपनी सेवा से संत के हृदय में प्रवेश करें, संत के हृदय रूपी सरोवर में गोता लगाएं। ऊपर से तो संतों से मिलना होता है, लेकिन किसी के हृदय में हम प्रवेश कर जाएं। अब मैं इसके उलट बोल रहा हूं कि हमारे हृदय में तो बहुत संत रहते हैं, देश में जाते हैं हम लोग, बहुत सारे संत हमारे हृदय में, हम चर्चा करते हैं, लेकिन हम किस संत के हृदय में हैं? हम अपने घर में बैठकर संतों की चर्चा करते, बड़े अच्छे हैं, बहुत योग्य हैं, बड़े मधुर हैं, बड़े व्यवहार कर, जैसे भी आप चर्चा करते। कोई संत अपने पूजा के आसन पर बैठकर हमारी चर्चा करे, इतना उसके हृदय में अगर हमारा वास है, तब तीसरे कदम पर फिर भगवान की आचार संहिता शुरू हो जाती है। अपने आचरण से, व्यवहार से, मधुरता से, समर्पण से, दैन्यता से, सौम्यता से, विनम्रता से और सेवा से किसी संत के हृदय में बैठ जाना। और जो हृदय में बैठा होता है वही याद रहता है, उसी की वो चर्चा करता है। मूली पेट में बैठी है, मूली की ही डकारें आएंगी। जो भीतर होता है उसी की डकार आती है। सेवा के दो अर्थ, एक होती है भौतिक सेवा, एक होती है आत्मिक सेवा। भौतिक सेवा ये होती है कि जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, प्रेम है, हमारी इच्छा करती है कि इनकी आवश्यकताओं की, सब चीज़ों की पूर्ति हम कैसे करें, और इनको क्या आवश्यकता है, और इनको क्या आवश्यकता, कोई कष्ट तो नहीं है। ये भौतिक सेवा है, लेकिन ये भी तब होती है जब मन में श्रद्धा होती है। बिना श्रद्धा के ये भी नहीं होती। परंपरा निभाने के लिए सारे नोटों में से सबसे सड़ा नोट चढ़ाया जाता है, अन्यथा तो जब मन में श्रद्धा होती है कि मैं और क्या करूं, और क्या करूं, इनको सुख कैसे मिले, ये सेवा का एक भौतिक लक्षण है।